कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधनू का अचानक निरीक्षण किया, जहां उन्हें कई गंभीर अनियमितताएं मिली। निरीक्षण के दौरान 5 डॉक्टर सहित कुल 33 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने ओपीडी काउंटर पर सत्यम नाम के एक निजी व्यक्ति को पर्चा बनाते हुए पकड़ा, जो अपनी आशा कार्यकर्ताओं मां के स्थान पर और वार्ड बॉय अनुपम के मित्र के रूप में ड्यूटी कर रहा था। सत्यम ने बताया कि वह निजी अस्पताल में काम कर चुका है और सीएससी में उसकी कोई तैनाती नहीं है। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निजी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि उपस्थिति पंजिका का पर्यवेक्षण नियमित रूप से नहीं हो रहा था। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के कक्ष के बाहर पुराने डॉक्टरों के नाम लिखे मिले हैं, जिस पर डीएम ने वर्तमान में तैनात चिकित्सकों के नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए। पैथोलॉजी और अन्य ओपीडी का भी निरीक्षण किया गया। डीएम ने पाया कि आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का विवरण संजीवनी पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है, जिस नियम का उल्लंघन बताया गया है। डीएम ने मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बात कर स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। किसने कहा था मुझे? अरे राम, सरकारी आदमी कोई भी कर लेता है। जो किसी निजी चिकित्सालय में वार्ड बॉय या पेशेंट्स लगा चुका है, वो यहाँ बैठ सकता है क्या? ये संभव है क्या? 5 जुलाई में 3 लोग आ गए। 3 लोग को भी दवा दिया। एक आयुष्मान की जो ओपीडी का जो फॉर्मेट है, वो काम क्यों नहीं यूज कर रहा है बड़ा वाला, जिसमें कि पेशेंट का ई संजीवनी का भी है और उसका भी है, वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? पुराना इसे तो रिजेक्टेड है विभाग से। बोलो हाँ। आज 5 जुलाई में शनिवार के दिन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधनू है हमारा इम्पोर्टेंट, जो कि कानपुर से हमीरपुर रोड पर है। उसका आकस्मिक निरीक्षण मेरे द्वारा सुबह 9:45 के आसपास किया गया है और यहाँ पर 8 डॉक्टर तैनात हैं और 8 में से 5 डॉक्टर या तो एब्सेंट हैं या किसी न किसी कारण से ऑफ कर लिया उन्होंने। मात्र 3 डॉक्टर पे ये चल रहा है। दूसरा अनफॉर्चुनेट जो सबसे आपत्तिजनक पार्ट है कि जो वहां पर ओपीडी का पर्चा बनता है, वहां पर किसी एक प्राइवेट अस्पताल में पूर्व में काम कर चुका एक व्यक्ति जो है वो वहां पर काम कर रहा है। जो नियमित कर्मचारी वहां पर अनुपम और सत्यम है, वो कर्मचारी के स्थान पर एक प्राइवेट व्यक्ति बैठ के पर्चा बना रहा है, विच इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल। चूंकि ये शिकायतें आती रहती हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के लोग यहाँ घूमकर पेशेंट्स को ले जाते हैं। एमओआईसी को ये संज्ञान में था, नहीं था, क्यों नहीं था और वो क्या देख रहे हैं पता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर एब्सेंट भी था रेगुलर स्टाफ, तो किसी अन्य व्यक्ति को लिया जा सकता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट और ये जांच का विषय है। इसके अलावा आज काफी एब्सेंट डॉक्टर साहब ने लगाए हैं खुद भी, क्योंकि तहसील दिवस के कारण मुझे जाना ही था, और उसके अलावा और एब्सेंट नहीं लगाए। करीब 1/3 कर्मचारी तो एब्सेंट डॉक्टर साहब ने खुद ही लगाए हैं। तो एब्सेंटिज्म इशू है। प्राइवेट आदमी बैठकर ओपीडी का पर्चा बना रहा है, वो ज्यादा सीरियस विषय है। तीसरा, जो यहाँ पर आयुष्मान का सरकार ने प्रारूप बनाया है, अब उस प्रारूप में सारे डिटेल्स पेशेंट्स के रहते हैं कि उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और अगर उसको हम ई संजीवनी पोर्टल से करते हैं तो उसके डिटेल्स रहते हैं। वो रजिस्टर अभी भी यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके विषय में साल भर से शासन के निर्देश हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशों का जो उल्लंघन यहाँ के डॉक्टर्स कर रहे हैं, उसके लिए कार्रवाई की आख्या भेजी जा रही है। और जो एब्सेंट कर्मचारी हैं, उनकी ऑफकोर्स तनख्वाह आज की रोकी जा रही है और उनको शो कॉज नोटिस किया जाएगा। एमओआईसी का जो सुपरविजन खराब है और विशेष रूप से प्राइवेट आदमी बैठ के ओपीडी के पर्चे काट रहा है, विच इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल, उस पर कार्रवाई होगी।